हालेलुया, जय मसीह की सब लोगों को। आइए हम लोग आराधना में जाने से पहले संतोष भाई प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग हम लोग अपने सरों को झुकाते हुए अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, बड़े आदर और दिन तेरे सम्मुख आते प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज के दिन के प्रभु हमें पूरा हफ्ता भर संभाल के परमेश्वर आज आपने हमें एकत्रित किया, एक मन किया, उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आज की आराधना को, वचन को, रमेश गावड़े को, मुझे और पास्टर को आपके हाथ में देते प्रभु। देखने वाले आने वाले देखने को परमेश्वर, देखने वाले जितने भी देख रहे हैं उन सबको आपके हाथ में देते परमेश्वर। आज की महिमा होते, स्तुति होते परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा की योग्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे के समय आपके हाथ में देते और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग कुछ वचन सुनेंगे, भाई पढ़ेंगे, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। हम लूका की किताब 8वां अध्याय 43 से लेके वचन 48 तक पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ है? क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमने कई बार इस वचन को सुना, पढ़ा और कई बार हमने इस पे ध्यान भी दिया, लेकिन याद रखिए आप और हम सब लोग विश्वासी हैं और वहां पर प्रभु कहते हैं, किसने मुझे छुआ? सवाल करते हैं। लेकिन पतरस क्या कहता है, हे प्रभु, सब आपके पास गिर पड़ रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है, लेकिन प्रभु उस भीड़ को नहीं देख रहा है। प्रभु जिसने विश्वास से छुआ, जिस स्त्री ने, उसके बारे में प्रभु स्पेशल बात कर रहे हैं। आज हम इतने सालों से बिलीवर हैं, हम विश्वास भी करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास उस स्त्री की तरह हो। जब पृथ्वी पर इस प्रभु थे, प्रभु जब पृथ्वी पर थे, तो उस स्त्री ने कहा था, अपने मन में सोचा था कि मैं प्रभु के वस्त्र ही को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूं कि हमें वस्त्र को छूने की जरूरत नहीं, प्रभु पूरा का पूरा प्रभु आपके और मेरे साथ में है। लेकिन क्या हम विश्वास में अभी भी स्थिर है? नहीं है तो हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस वहां पर वचन कहता है, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और अभी भी हमारे जीवन में अगर कई सारी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कहता है तू विश्वास कर तो तुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। हमने विश्वास किस तरह रखा है? उस भीड़ की तरह या उस स्त्री की तरह? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। प्रभु तो सारी बातों को देने के लिए तैयार है, हर तरह की चंगाई देने के लिए प्रभु तैयार है। उस स्त्री को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और वो सिर्फ मन में सोचती थी कि मैं प्रभु के वस्त्र ही को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और आज हमें भी प्रभु हर तरह की चंगाई, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, हर तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए तैयार है। प्रभु तो तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप और हम तैयार हैं? क्योंकि अभी भी कई सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में प्रार्थना के उत्तर हमें मिले नहीं। कहीं ना कहीं हम विश्वास से कमजोर पड़ गए या आत्मीय रीति से कमजोर पड़ गए, तो हमें और स्ट्रांग होने की जरूरत है। स्ट्रांग होने के लिए एक ही चीज है कि हम घुटनों पे आए और उसके साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं। और आइए प्रियो, आज हम उसको पूरी तरह से मिले और उस हर तरह की चंगाई को हम लोग हासिल करें जिस तरह उस स्त्री ने पाया था। तब यीशु के पास जाने दो,
के पास आते वक्त आज कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, कई सारे लोग देख नहीं पाए होंगे क्योंकि उनके कामों ने उनको रोका होगा प्रभु के पास आने से। कई सारे लोगों के रिश्तेदारों ने रोका होगा, उनके खुद के मन ने उनको रोका होगा कि प्रभु के पास आने से। जब हम संडे आते हैं लाइव आराधना में तो प्रभु से मिलने के लिए आते हैं, हम लोग प्रभु को छूने के लिए आते हैं, प्रभु से नई बातें सीखने के लिए आते हैं। तो याद रखिए, ये करते वक्त रुकावटें बहुत आएगी। सबसे पहले हमारा मन रुकावट डालेगा, तो हमारे मन की हमें नहीं सुननी है, लेकिन हमें प्रभु की बातों, पवित्र आत्मा की हमें सुननी है। मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। कदम खड़े हुए मन है भारी, 12 वर्षों से हुई बीमारी। कदम खड़े हुए मन है भारी, 12 वर्षों से हुई बीमारी। शिफा यीशु से पाने दो, शिफा यीशु से पाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, यीशु के पास जाने दो। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए सुनाई। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए सुनाई। आंसुओं को बहाने दो। याद रखिए प्रियो, कई सारी ऐसी बातें आपके और मेरे जीवन में हो सकती है जो आप किसी को बोल नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, तो आप और मैं यीशु को जरूर कह सकते हैं। हालेलुया। और दुनिया में किसी को बता के आपको और मुझे कुछ फायदा नहीं उसका, सिर्फ सांत्वना मिल सकती, लेकिन चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। आपका और मेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, यहोवा है हमें चंगाई देने वाला, दुनिया के लोग नहीं देंगे। कई बार हम लोग अपनी सारी बातों को हम लोग दुनिया भर में शेयर करते फिरते हैं, लेकिन याद रखिए प्रियो, हमारा आपका और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई है, समस्या को अगर दूर करने वाला कोई है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न जाए सुनाई। बात दिल में है मैंने छुपाई, जो किसी को न
यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। यस प्रभु यीशु, जिस तरह से वचन कहता है आपका, वो स्त्री यीशु के पास गई, किसी व्यक्ति के पास नहीं, किसी तांत्रिक मंत्र के पास नहीं, उसने सब कुछ हो करके अपने जीवन में पूरी तरह से फेल हो गई, इसलिए वो किसके पास गई? यीशु के पास। हालेलुया। वो कहती है फिर आगे, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाथ उसको लगाने दो, हाथ उसको लगाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। जैसे ही यीशु के वस्त्र को उस स्त्री ने छुआ, यस लॉर्ड। तो उसी वक्त वो उसी घड़ी चंगी हो गई। यानी कि सोचिए उस स्त्री का विश्वास किस तरह होगा, और उस भीड़ के अंदर वो भीड़ को चीरती हुई भीड़। अभी आप समझ सकते हैं, जब भीड़ होती है तो किसी के पास अगर पहुंचना है तो हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, वो भीड़ को चीरते हुए जाना पड़ता है उसके लिए। तो वो भीड़ को अलग करते हुए उसके बीच में से वो चली गई, और उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वहां पर वो चली गई, और उसके उस विश्वास की वजह से जब वो उस यीशु के वस्त्र को छूती है तो वो चंगी होती है। आमीन। हालेलुया। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो।
उसका लहू पूरी तरह से बहा गया था, पूरी तरह से। उसी तरह से कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी तकलीफ आती है कि हम भी पूरी तरह से खत्म होने का सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस वचन में कहते हैं, जिस तरह से वो औरत आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। उस जमाने में अच्छे रोड भी नहीं थे, प्लेन रोड नहीं थे, बड़े बड़े पत्थर थे, उसके पैर में पत्थर लगे हुए रहेंगे, उसको कितनी तकलीफ से गुजरना हुआ। लेकिन फिर भी उसने मेहनत करके उस प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, क्योंकि उसको विश्वास था मैं किसी भी तरह से जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसी तरह से हमारे जीवन में कौन सी भी प्रॉब्लम होने दो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होने दे, हमें भी यही करते जाने का है, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो सब लोग कबूल करो, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगा। मैं कौन से भी प्रॉब्लम में रहने दो, कौन से भी मुसीबत में रहने दो, लेकिन मैं यीशु मसीह में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वही एक सच्चा नाम है, वही एक कुवत है, वही हमें पवित्र आत्मा से भर सकता है और दूसरा कोई नाम नहीं जगत में। क्योंकि उस औरत ने सब कुछ करके अपना पैसा पूरा, उसकी बैंक पूरी खाली हो गई, सिर्फ एक ही बैंक बैलेंस थी उसके पास, यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। यीशु से कहना है प्रियो, यीशु से। जैसे ब्रदर ने बताया, जब आरंभ शुरू होने के टाइम बहुत से लोगों की आदत रहती है इसके पास उसके पास यहाँ वहाँ बोलेंगे और अपने मंदिर को क्या करेंगे, खराब करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु कहता है सीधा मेरे से बात कर। यिर्मयाह 33:3 में क्या कहता है, मुझसे प्रार्थना कर मैं सुनूंगा, मैं यहोवा यिरे, जो हर एक जरूरत पूरी करने वाला। हालेलुया। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाथ उसको लगाने दो, हालेलुया, हाथ उसको लगाने दो, उसी को हाथ लगाने दो, सिर्फ यीशु मसीह को। क्योंकि एक वचन परमेश्वर का कहता है, एक सूखे हाथ वाले को प्रभु यीशु ने बीच में, सारे लोगों के बीच में बुलाकर उसके हाथ को छुआ और उसका हाथ सीधा हो गया, उसने जगह पे शिफा पाई। अरे क्योंकि उसी को ही छूने दो, हम कुछ भी नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही गीत गा रहे हैं, लेकिन छूने वालों ने आपको यीशु मसीह, आप उस भीड़ में खड़े हो, बीच में खड़े हो, लेकिन आज प्रभु यीशु आपको छुएगा। आमीन। हाथ उसको लगाने दो, हाथ उसको लगाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, दुनिया वालों न रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुवत ने मुझको बचाया। हम लोग जानते हैं कि जब वो यीशु के वस्त्र को छूती है तो यीशु के अंदर इतनी ताकत और कुवत है कि वो आज भी आपको और मुझे हर तरह की चंगाई देने के लिए तैयार है। एक बाइबल की मुझे कहानी याद आती है, जब जक्कई, उसको पता नहीं था प्रभु यीशु कौन है, तो उसके अंदर चाहत थी कि मैं प्रभु यीशु को देखना चाहता हूँ, उसके मन में चाहत थी। लेकिन देखने के लिए उसने क्या किया, देखो वो नाटा था, इसलिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर चाहत थी कि मैं प्रभु को देखूं। सिर्फ देखने की चाहत थी, बाकी कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु जानते हैं और कहते हैं कि हे जक्कई तू नीचे उतर आ, आज तेरे घर में मुझे आना है। आमीन। हालेलुया। और वहां पर जब प्रभु उसके घर में जाते हैं तो जक्कई क्या कहता है कि प्रभु जिन लोगों से मैंने लिया है उनको मैं दुगना और चौगुना दूंगा। तो प्रभु कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, ये अब्राहम की संतान है। और याद रखिए अभी तक उस जक्कई ने किसी का दिया नहीं था,
सिर्फ घोषणा की थी उसने कि मैं सबको जितना भी मैंने लिया है गलत ढंग से वो सब कुछ मैं लौटा दूंगा, वो भी 3 गुना 4 गुना। यानी कि आपके अंदर दिल के अंदर चाहत होगी किसी को देने की, तो उसी वक्त प्रभु आपके जीवन में वो कार्य करेगा, आपको आशीर्वाद करेगा। आपके और मेरे अंदर वो चाहत होनी चाहिए, तो लेकिन उसके पास वो कुव्वत है, कोई आपको और मुझे वो सब कुछ दे देगा। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। नगमे यीशु के गाने दो। आइए हम इस लाइन को एक बार कहेंगे। हाथ यीशु को जो ही लगाया। याद रखिए, ईश्वर प्रभु आपको चुनने के लिए तैयार है। आप लोग स्वीकार करिए, ईश्वर को आपको प्रभु चंगाई देगा, हर तरह की चंगाई देगा आपको। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। ईश्वर उसकी चंगाई को स्वीकार करे, प्रभु की चंगाई को स्वीकार करे। सब लोग हर तरह की आशीष को स्वीकार करें। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। याद रखिए प्रियो, प्रभु ऑलरेडी आपके और मेरे साथ में है। वो हमारे साथ में ऑलरेडी। अलग से उसके लिए आपको उपवास प्रार्थना स्पेशल करने की जरूरत नहीं। याद रखिए, उसने कहा है इब्रानियों की पत्री में, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हाँ, तो वो छोड़ता नहीं। याद रखिए प्रियो, वो हमको नहीं छोड़ता। हम अपनी मस्ती के लिए उसको छोड़ते हैं, हम अपनी मनमानी करने के लिए उसको छोड़ते हैं। याद रखिए, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो सब तरह की आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम इस गीत को लेंगे। उसकी महिमा करो बंदन। सब लोग हमारे साथ में गाएंगे, कोई भी चुप नहीं रहेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए सब लोग मिलकर उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके गीत को गाएंगे। क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद
कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हमें कमजोर नहीं होना है, क्योंकि हमारी ताकत प्रभु यीशु मसीह है। एक वचन में लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दाऊद राजा बहुत तकलीफ में था, लेकिन वो तकलीफ के लोगों को वचन दे रहा है। हालेलुया। जो वचन कहता है हमें कमजोर नहीं होना है, तो हमारी ताकत प्रभु यीशु। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। वचन सुनने के बाद क्या होता है मालूम है? हम बल पाते हैं, आमीन। हमें ताकत आती है। तो कुछ लोगों को प्रभु परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना खिलाया और उन्हें ताकत आई। आज हमारा मन्ना क्या है? परमेश्वर का वचन, बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचन हमारा मन्ना है, हमारे लिए मन्ना है। हालेलुया, हालेलुया। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, ओ मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरे जितने रुके सब लोग कहे हो जाएंगे। अरे जितने रुके काम हो जाएंगे। नए करार में परमेश्वर का वचन कहता है, जब पतरस जेल में था तब स्वर्गदूत ने आकर उसे उठाया, उसके फसली पे हाथ मारा और उठाया, और उसके लिए मालूम है वो कैद खाना खुल गया, वो द्वार खुल गया उसके लिए। और वो एक ही द्वार नहीं था, बाहर फिर लोखंड का दरवाजा था, लकड़ी का दरवाजा था, पीतल का दरवाजा था, बहुत सारे दरवाजे थे। उस पतरस के लिए परमेश्वर ने खोल दिए। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर हमारे भी जीवन में हर एक द्वार खोलेगा, हर एक द्वार, कितना भी ये रहने दो, लोखंड का रहने दो, लकड़ी का रहने दो, लेकिन स्वर्ग तो आकर परमेश्वर सही समय पर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू। तेरे जितने रुके काम हो गए, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ।
वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। बाइबल में जितने भी बीमार थे सब चंगे हो गए। प्रभु यीशु ने काम किया, प्रभु यीशु के 12 शिष्यों ने काम किया, और हमें भी वही करना है। और हम जब काम करेंगे तब बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जिस तरह से अभी कहा, ना तो परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उसने उस कब्र पर फतह पाई है, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ है और वो हमारे बीच में, वो सबके साथ है। सिर्फ उसको हमें महसूस करना है। जिस तरह से हम हवा को महसूस करते हैं, करंट को महसूस करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर के उपस्थिति को भी हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। वो है जिंदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पतरस के जंजीर टूट गए क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। पौलुस और सीलास की जंजीरें टूट गई क्योंकि वो उस समय आराधना स्तुति कर रहे थे। वो जंजीर पूरी तरह से टूट गई। अगर हमारे जीवन में कौन सी जंजीर है तो यह आराधना स्तुति चालू है। अभी इसी वक्त जंजीर परमेश्वर तोड़े। हर एक के जीवन को परमेश्वर संभालेगा और हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, हर एक बुराई को दूर करेगा। हालेलुया। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। तेरे मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बोले शायद सब लोग कहे, जय। मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। यस 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 लॉर्ड। अभी उसने शुरू कर दिए आपके कामों को पूरा करने के लिए। यस, हमें विश्वास करना है। मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यस, वो मौजूद है यहाँ पर। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका
ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। ये सब लोग अपने हाथों को उठाते हुए कहेंगे, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक हो, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे, जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, सब पापी क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, हालेलुया। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इस वक्त मौजूद है प्रभु आपके और मेरे साथ में। याद रखिए प्रियो, इस वक्त याद रखिए, ये सारी बातों को, हमारे दिल के अंदर छुपी हुई बातों को वो जानता है। यस, याद रखिए प्रियो, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अगर रोना है तो विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में रोइए। दुनिया के सामने रोके कुछ नहीं होने वाला है। वो मौजूद है आपके और मेरे साथ में, आपके और मेरे दुखों को दूर करने के लिए। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक हो, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक वो, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस। पवित्र यीशु, हम आपको दिल से धन्यवाद देते प्रभु जी। सब लोग मिलकर उस प्रभु को धन्यवाद दे। देखने वाले सब लोग देखने वाले यीशु को धन्यवाद दे, उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे, उस यहोवा त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद दे। क्योंकि धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि आपके और मेरे पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए उसको, क्योंकि सारी चीजें उसकी है। उसने अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा उसने आपको और मुझे खरीदा है। हम क्यों उसको दे सकते हैं? हम क्या उसको दे सकते हैं? याद रखिए प्रियो, धन्यवाद और स्तुति आराधना के सिवा आपके और मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो। यीशु प्रभु जी, हर एक देखने वाले हर भाई बहनों को आपके अधीन करते प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ और सब लोग कहें आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए प्रियो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। कुछ ही क्षण में, कुछ ही देर में ऐसे ही ऑनलाइन हमें प्रभु नई बातों को दिखाएगा पास्टर के माध्यम से। आइए हम लोग पास्टर का स्वागत करेंगे यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से परमेश्वर ने हम सबों को एक बार मिलाया और उसने हमें जीवितों की दुनिया में रखा, इसलिए उसके नाम को हम धन्य कहते हैं। प्रियो, सचमुच कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हर समय और हर परिस्थिति में हमारी सुधि रखता है। वो चाहता है कि हम हर परिस्थिति में विजयी हों। वो चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उसके साथ हों। वो चाहता है कि हम हर परिस्थिति में सफल, आशीषित, उन्नत हों। वो क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि उसने वो सब कुछ हमें दिया है जिसकी कि हमें आवश्यकता है। विजय के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, सफलता के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, आशीषों के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, उन सारी बातों को परमेश्वर ने मुझे और आपको दे दिया है। और इसलिए वो मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि मैं और आप हर परिस्थिति में विजयी रहें। और आज एक
विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय स्थानों में विश्वासियों का क्या अधिकार। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने अधिकार को ले सकते हैं, किस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, यह अधिकार कैसा है, इसकी तुलना पुराने समय में और अब नए करार के समय में, इन सारी बातों के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। प्रियो, यह आवश्यक है कि हर विश्वासी इस बात को समझ जाए, हर विश्वासी अपने अधिकार को समझ जाए। वो अधिकार जो उसको संसार और सांसारिक बातों से नहीं मिलते, परंतु वो अधिकार जो स्वर्गीय स्थानों में उसके लिए बहुतायत से, असीमित ढंग से रखे गए हैं। क्योंकि जब हम इन बातों को समझ लेंगे, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। और उस परिस्थिति का सामना हम भावनात्मक रीति पे नहीं, परंतु उसकी वास्तविक, उस परिस्थिति की जो वास्तविक बात है उसके साथ कर पाएंगे और जीतेंगे। प्रियो, ये हम सब जानते हैं कि दो स्तरों पर हर विश्वासी काम करता है, और वो स्तर होते हैं, एक पहला मानवीय स्तर, दूसरा स्वर्गीय स्तर। हम सब जानते हैं कि अगर पृथ्वी है तो स्वर्ग भी है, अगर शरीर है तो आत्मा और प्राण भी है। सो ये दो चीजों में हर एक विश्वासी स्वाभाविक और आत्मिक, इन दोनों क्षेत्रों में कार्य करता है। हर विश्वासी एक दिखाई देने वाला क्षेत्र जो स्वाभाविक है, और एक आत्मिक क्षेत्र जो दिखाई नहीं देता, उस क्षेत्र में भी कार्य करता है, उस स्तर पर भी वो है। शारीरिक तौर पर तो वो पृथ्वी पर चलता है, पर आत्मिक तौर पर वो स्वर्ग में कार्य करता है। स्वाभाविक तौर से चलते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर प्रभाव डालते हैं, और वो आत्मिक तौर का प्रभाव हमारे स्वाभाविक जीवन या हमारी स्वाभाविक परिस्थितियों पर असर डालता है। इस बात को समझना प्रियो निहायत जरूरी है। और स्वर्गीय स्तर ये एक ऐसा स्तर है जहां पर हम पाते हैं अपने मार्ग को, हमें किस तरफ जाना है, हमारा मार्गदर्शन हम वहां से पाते हैं, हम वहां से सामर्थ्य को पाते हैं। आत्मिक स्तर ही है हमारे जीवन में जो हमें सामर्थ्य दे सकता है। आत्मिक स्तर ही है। अगर हम आत्मिक स्तर में देखना शुरू करें और उसका असर हमारे जीवन पर है ये जानना शुरू करें, तो हम आत्मिक स्तर से वो सामर्थ्य पाएंगे जो अद्भुत और असीमित है। इसलिए स्वाभाविक जीवन में जीने के लिए आत्मिक क्षेत्र से उस सामर्थ्य को पाना निहायत जरूरी है। ये स्वर्गीय क्षेत्र है जहां से हमें मार्गदर्शन मिलता है। ये स्वर्गीय क्षेत्र है जहां से हम आशीषित होते हैं इस जीवन में और आने वाले जीवन में। ये आत्मिक क्षेत्र ही है जो हमारे जीवन को बनाता है और उसमें हमें आशीषित करता है। प्रियो, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हर एक विश्वासी जो इस पृथ्वी पर है उसकी पहुंच स्वर्ग में परमेश्वर तक भी है। स्वाभाविक तौर पर वो मनुष्य है, लेकिन आत्मिक तौर पर वो परमेश्वर तक पहुंचता है। ये हर विश्वासी को जानना आवश्यक है। आप कहेंगे ये कैसे मैं कह सकता हूं? आइए समय हम निकालें
इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 19 और 20 वचन। इसमें पौलुस प्रेरित इफिसियों के लोगों के लिए लिखता है, इफिसियों के लोगों के लिए लिखता है 19-20 में, और इस तरह से वो लिखता है, और उसकी सामर्थ, किसकी सामर्थ? परमेश्वर पिता की सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता की सामर्थ उनके लिए जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। परमेश्वर की सामर्थ विश्वासियों के लिए क्या है? कितनी महान है। और यह कितनी महान, इसका अर्थ होता है असीमित। उसकी महानता का कोई अंत नहीं, उसकी महानता को कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार, और उस सामर्थ का जो विश्वासियों के लिए कितनी महान है, उस शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, पिता ने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, किसको? प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। इस वचन को अगर हम वैसे पढ़ जाते हैं, लेकिन आराम से धीरे से इस वचन को समझते हुए पढ़े, तो हम इस तरह इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वही सामर्थ जो महान है परमेश्वर की, और वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ बिठाया, वही सामर्थ उसने यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दी है। अब आप सोचें, अगर ये सामर्थ और ये विश्वास के द्वारा मिलने वाली सामर्थ अगर हर विश्वासी के पास हो और हर विश्वासी उसको अपने जीवन में जान ले, तो प्रियो, बाइबल की वो बात सच होगी कि वो हमें विजय के उत्सव में लिए चलता है। वो हमें निरंतर विजय के उत्सव में लिए चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ, वो असीमित सामर्थ, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, वो सामर्थ जो चाहती है वो करेगी। अगर विश्वासी इस चीज को जान जाए और उस सामर्थ के उपयोग को करना जान जाए और उस सामर्थ में चलना जान जाए, उसके बारे में समझने लगे, तो प्रियो, असंभव भी संभव है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए तो है ही, लेकिन हम मनुष्यों के, विश्वासियों के बीच में भी अगर बहुत सी चीजें असंभव है ना, वो संभव हो सकती हैं। आवश्यक है कि हम इस चीज को जाने, समझें और अपने हृदय में बिठा लें। अब यहां पर आप और एक चीज देखते हैं, यहां पौलुस प्रेरित प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, या पौलुस प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु हमें अधिकार दे। नहीं, यहां पर पौलुस स्पष्ट इस बात को चाहता है कि हर विश्वासी और हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने पहले से ही हमें यह सामर्थ्य दी है और पहले से ही यह अधिकार भी उसने मुझे और आपको दे दिया है। और यह अधिकार कार्य करने वाला है, सीज हो गया, यानी इसने काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं।
यह अधिकार आज भी हम विश्वासियों के पास है, उनके पास जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके पास जिन्होंने उसको जाना कि वो एक में सच्चा परमेश्वर है। उन्होंने ये विश्वास किया कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा, और ये विश्वास करते हैं कि मैं भी उसके साथ मारा, गाड़ा गया और जीवित हुआ। ऐसे उन विश्वासियों के जीवन में आज भी यही असीमित विश्वास कार्य करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? जब से हमने उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, या दूसरे शब्दों में उसने हमें चुना और ग्रहण किया, तब से वो असीमित परमेश्वर का अधिकार जिसने यीशु को मरे हुओं में से जीवित किया, मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। ये सामर्थ क्या है? ये सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, परमेश्वर की ये सामर्थ क्या है, और इससे हम अपने जीवन में कैसे कार्यरत कर सकते हैं, कैसे इसको हम अपने जीवन में काम करने दे सकते हैं, कैसे उस सामर्थ में हम कार्य कर सकते हैं, इन बातों को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आइए हम देखें इस सामर्थ का परिमाण। परिमाण का मतलब नापना या उसके स्तर को जानना। इस सामर्थ का परिणाम, वो सामर्थ जो हमें स्वर्गीय स्थानों में दिया गया है, पौलुस उसे इस तरह से बताता है। पौलुस ने उसके परिमाण को इस तरह से बताया। कैसे? पहला, वो कहता है कि वो सामर्थ कितना महान है। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो उसमें लिखा है इमेजरेबल, यानी उसका कोई नापतोली नहीं, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं, या जिसको कोई सीमित नहीं कर सकता। परमेश्वर का वो सामर्थ है जिस सामर्थ को कोई सीमित नहीं कर सकता। ऐसा पौलुस हमने देखा वचन में बताता है। और अगर वही सामर्थ परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें दी है, तो प्रियो, हमारे जीवन में डर किस बात का, हमारे जीवन में भय किस बात का? अगर उस असीमित सामर्थ को हम अपने जीवन में समझने लगे हैं, उस असीमित सामर्थ को हम जानने लगे हैं, तो प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में कभी भी दुखी, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम स्वाभाविक भी हैं और हम आत्मिक भी हैं। हम स्वाभाविक तौर पर चलते हैं, पर अधिकार आत्मिक क्षेत्रों में रखते हैं। और वो असीमित सामर्थ जो हमें उन स्वर्गीय अधिकारों तक ले जाता है, वो खुद परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें दिया है। तो फिर हमारे जीवन में विजय क्यों नहीं आ सकती? निश्चित तौर पर विजय हमारी है। यीशु मसीह ने इस चीज को निश्चित कर दिया, और अगर यीशु मसीह ने इस चीज को निश्चित कर दिया है, तो फिर मैं और आप क्यों डरें? अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में परमेश्वर काम करता है और कुछ परिस्थितियों में परमेश्वर की यह सामर्थ काम नहीं कर सकती। नहीं, ये वही सामर्थ है जिसने स्वर्ग, जिसमें परमेश्वर विराजमान है, उसी सामर्थ के द्वारा बनाया गया। ये वही सामर्थ है जिसने पृथ्वी को बनाया। ये वही सामर्थ है जिसने सूरज, चांद, तारे और उन सारी बातों को बनाया। ये वो परमेश्वर का असीमित सामर्थ है जो मुझे और आपको दिया गया है। इसलिए ये किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी जगह पर, किसी भी तरह कार्य कर सकता है। यह आवश्यक है कि मैं और आप एक विश्वासी होने के नाते इन बातों को जानें। दूसरा,
पौलुस ने इसका परिमाण क्या बनाया कि ये इमेजरेबल है, इसका कोई परिमाण नहीं, इसको आप नाप तोल नहीं सकते। अद्भुत, असीमित ऐसी परमेश्वर की सामर्थ आप में है। दूसरा, उस सामर्थ के बारे में वो बताता है, उसके परिमाण को, परमेश्वर की सामर्थ के परिमाण को वो कहता है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, परमेश्वर पिता की शक्ति का जो प्रभाव है और उसके कार्य के अनुसार परमेश्वर, अब यहां पर आप देख सकते हैं वो उसके प्रभाव के बारे में बताता है। परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव को, जो उस कार्य के अनुसार, कौन सा कार्य? वो कार्य जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया। परमेश्वर की शक्ति का प्रभाव क्या था? परमेश्वर की उस असीमित अद्वैत शक्ति का प्रभाव क्या था? वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया। लोगों ने यीशु मसीह को मरते हुए देखा, क्रूस पर देखा। लोगों ने इस बात को भी देखा कि वो मर चुका है। राजा और साम्राज्य और राज्य के उस समय के लोग, जब उसका न्याय किया जा रहा था, वहां थे, और न्याय संहिता और न्याय के करने वाले प्रियो, वहां पर कुछ भी आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते। यह सत्य है कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और वो उस क्रूस पर मर चुका था। लोगों ने इस बात को देखा, लोगों ने उसको कब्र में दफनाया, और अब ये सामर्थ एक ऐसा काम करती है जो मनुष्यों के लिए असंभव, संसार के लिए असंभव, विज्ञान के लिए असंभव, हर एक स्वाभाविक बातों के लिए असंभव होगा। और वो था कि फिर से परमेश्वर की वो असीमित सामर्थ यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित करती है। और ये उसका प्रभाव, उस असीमित सामर्थ का प्रभाव था। मेरे पीछे कहे प्रभाव, ये वो प्रभाव था जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया। परमेश्वर की वो असीमित सामर्थ का प्रभाव था जिसने लाजर को 4 दिन का था मरा हुआ, उसे जीवित किया। परमेश्वर की उस असीमित सामर्थ का प्रभाव था कि हड्डियों की पूरी एक इजरायली सेना खड़ी हो गई। आप देख सकते हैं 37वें अध्याय में उसको पूरी सेना, उसने कहा भविष्यवाणी कर, परमेश्वर ने कहा भविष्यवाणी कर, और भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की। यजकेल भविष्यवक्ता ने कहा और भविष्यवाणी की। अब यहां पर और एक आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने यजकेल से कहा कि क्या यह हड्डियां जीवित हो सकती हैं? यजकेल कहता है प्रभु तू ही जब बेहतर जाने। और यह इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर की कोर्ट में उसने बॉल को फेंक दिया और वो जानता है कि उसका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा भविष्यवाणी कर। और जब उसने भविष्यवाणी की, वो सूखी हड्डियां
कड़कड़ 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 के पूरे मनुष्य बन गए। उन हड्डियों में मांस आया, उन हड्डियों में आत्मा आई, उन हड्डियों में प्राण आया, उन हड्डियों को आकार मिला, उन हड्डियों की आंखें आ गई, देखने लगे, वो सुनने लगे, वो चलने लगे, वो फिरने लगे, उनमें लहू आ गया, उनमें मांसपेशियां आ गई और वो एक पूरी की पूरी सेना तैयार हुई। ये वो परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य का प्रभाव है जो आप में और मुझ में है। यही प्रियो इन अंतिम दिनों में जब हम जी रहे हैं और जहां पर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी एक रात तक जब सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या मालूम सुबह दिख भी पाएंगे या नहीं। लोग ड्यूटी पर, काम पर, यहां वहां जाते हैं, किसी के जीवन की कोई संभावना नहीं कि कब क्या हो जाए। लेकिन प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य को यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दिया है, ताकि वो इस सामर्थ्य का उपयोग कहां करें? स्वर्गीय स्थानों में करें। और जब उसका उपयोग स्वर्गीय स्थानों में होगा, मेरे और आपके स्वाभाविक जीवन की परिस्थितियां बदलने लगेंगी, बदलने लगेंगी। क्यों परमेश्वर कहता है कि चिंता मत कर? क्योंकि उसने वो परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य आप में और मुझ में दी है जो असंभव को संभव करती है। क्यों परमेश्वर कहता है डर मत? क्योंकि परमेश्वर ने उस सामर्थ को, असीमित सामर्थ को जो मरे हुओं को जिंदा करती है, आप में और मुझ में दी है। आवश्यकता है कि हर विश्वासी इन अंतिम दिनों में इस बात को जाने, ताकि वो निडर, निर्दोष और विजयी जीवन जी सके। और ये वो सिर्फ कहता ही नहीं, परंतु उस आत्मा के, उस परमेश्वरीय सामर्थ्य के प्रभाव को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और अगर उन दिनों में वैसा हो सकता है, तो क्या वही परमेश्वर का सामर्थ्य आज मेरे और आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता? अगर परमेश्वर के प्रेरित, बहुत से प्रेरित जिन्होंने मरे हुओं को जीवित किया, उन्होंने जीवित नहीं किया, परंतु उनकी पहुंच जो परमेश्वर तक थी, उस परमेश्वर तक जो असीमित सामर्थ्य को देता है, उस सामर्थ्य के द्वारा लोगों को उसने जीवित किया। क्या मैं और आप आज नहीं कर सकते? आवश्यकता है कि मैं और आप इन बातों को जानें, समझें और यह भी जानें कि यह सामर्थ्य कब कार्य करती है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अब हमको मालूम हुआ और हम इसका गलत उपयोग करना शुरू कर दें। सावधान, आगे हम इस चीज को देखेंगे कि कैसे इसका गलत उपयोग हो सकता है। सो ये वो उस परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रभाव था जिसने मरे हुओं को जीवित किया, जिसने उस सामर्थ्य के प्रभाव को देखा यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाते,
जिन्होंने उस सामर्थ के प्रभाव को देखा यीशु मसीह को पिता की दाहिनी ओर बैठते हुए, और यही सामर्थ विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से मुझे और आपको मिली है। आप इस बात को जरा देखें, समझें, सोचें कि आपको परमेश्वर ने कितनी बड़ी असीम सामर्थ हम विश्वासियों को दी है। ये वो सामर्थ थी, परमेश्वर की वो असीमित सामर्थ थी जिसने मृत्यु के बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और ये वो सामर्थ थी जो मृत्यु से कहती है कि तेरा डंक कहां है। यही वो सामर्थ है जो आपको और मुझे मिली है, और ये वही सामर्थ है। और जैसा इसका स्वभाव पहले था और जैसे इसका प्रभाव पहले था, वैसा ही प्रभाव, वैसा ही स्वभाव इस परमेश्वरीय सामर्थ का जो मुझ में और आप में है दिया है। यह सामर्थ बदली नहीं, यह वही सामर्थ है। उस सामर्थ का स्वभाव भी वही है और उसका प्रभाव भी वही है जो हमने देखा। वो आज भी कार्य करती है। आवश्यकता है कलीसिया, विश्वासी व्यक्तिगत तौर पर इस परमेश्वर की सामर्थ को समझें और वो जाने कि स्वर्गीय स्थानों में उन्हें परमेश्वर ने कितनी बड़ी असीमित सामर्थ दी है। यह वही सामर्थ है जिसने मृत्यु के बंधन को तोड़ा। यह वही सामर्थ है जिसने क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा पाप के बंधन को तोड़ा। यह वही सामर्थ है जिसने यीशु मसीह को फिर से उस स्वर्गीय महिमा में ले लिया। और यह वही सामर्थ है जो आप में और मुझ में है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसी वो उस समय थी, जैसा उसका प्रभाव उस समय था, आज भी उसका प्रभाव वैसा ही है। प्रियो, उचित और सही परमेश्वरीय जीवन जीने के लिए और क्या मुझे और आपको चाहिए। और इसीलिए वचन कहता है कि जो जीवन और भक्ति से संबंधित है वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। और चूंकि उसने मुझे और आपको दिया है, इसलिए वो अपेक्षा कर सकता है और उसकी अपेक्षाओं में पूरा और खरा उतरना यह हम विश्वासियों का काम है। याद रखें, वही परमेश्वरीय सामर्थ और जो उसका प्रभाव तब था वही प्रभाव अब भी है मुझ में और आप में। आवश्यकता है कि उसके प्रभाव और उसके सामर्थ का उपयोग करना हम जानें। मेरे पीछे कहें, उपयोग करना। अब देखिए, बाइबल उत्पत्ति के पहले वचन से लेकर के अंत तक परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव के बारे में बताती है। और हर जगह आप परमेश्वर की असीमित सामर्थ को देखते हैं। लेकिन जब आप
नए नियम और पुराने नियम की सामर्थ्य में तुलना करते हैं तो आपको उसमें थोड़ा फर्क दिखाई देता है। नए नियम में परमेश्वर की सामर्थ एक अद्भुत ढंग से दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में, नए नियम की सामर्थ अधिक है पुराने नियम की सामर्थ से। नए नियम की सामर्थ पुराने नियम की सामर्थ से कहीं अधिक दिखाई देती है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले जितने भी भविष्यद्वक्ता थे, उन्होंने अगर परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव को दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने किस तरह से दिखाया? उन्होंने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के समय जो परमेश्वर ने अद्भुत बातें की, उन अद्भुत बातों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव को दिखाया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने मिस्र में जो इस्राएलियों के छुटकारे के लिए अद्भुत काम किए, उनको वे बताते थे और कहते थे ये वो उस परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य का प्रभाव है। वो उस परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य के प्रभाव को बताते थे कि इस मिस्रियों के बंधन से इस्राएल छुड़ाया गया। अब नए नियम की सामर्थ को अगर आप देखते हैं तो वो उससे कहीं बढ़ करके है। नए नियम की सामर्थ का स्तर जो पुराने नियम की सामर्थ से कहीं बढ़कर है, दूसरे शब्दों में वो असीमित है। जो हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान और मसीह के पिता की दाहिनी ओर बैठने से मिलता है। यह परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ और उस सामर्थ के प्रभाव को हम कब देख सकते हैं? जब हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा और वो यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है। जब हमारा यह विश्वास होता है तब उस परमेश्वर की उस असीम सामर्थ को और उसके प्रभाव को हम अपने जीवन में ले पाते हैं। पहले परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव अद्भुत था, लेकिन अब परमेश्वर की सामर्थ का प्रभाव असंभव को संभव करने वाला। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3 वचन कहता है वो का मतलब यीशु उसका मतलब पिता परमेश्वर को कहता है, वो उसकी महिमा का प्रकाश। किसकी महिमा का प्रकाश? यीशु मसीह पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश। और इसीलिए यूहन्ना 17 में परमेश्वर कहता है कि हे परमेश्वर, जो महिमा तूने मुझे दी, वही महिमा, बदली हुई महिमा नहीं, सेकंड क्लास महिमा नहीं, उससे कम महिमा नहीं, परंतु बाइबल कहता है और यीशु मसीह अपने शब्दों में कहते हैं कि वो महिमा जो तूने मुझे दी, तूने मुझे जो महिमा दी, वही महिमा मैंने उन्हें दी। कितने लोग अपने आप को उन स्वर्गीय स्थानों के अधिकार को समझ रहे हैं कि वो अधिकार आपके भीतर परमेश्वर ने दिए हैं।
वो उसकी महिमा का प्रकाश, और आगे लिखता है इब्रानियों में, उसके तत्व की छाप। तत्व यानी जो कुछ वो है और जैसा कुछ वो है, जो उसका तत्व है, जो उसमें है, यीशु मसीह बिल्कुल उसकी छाप है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। अब वो जो पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, उसके द्वारा हम भी पिता के साथ एक हो गए हैं। अद्भुत ना? पिता पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। अब इन तीनों ने मेरे और आपके जीवन में कार्य किया। इन तीनों ने मेरे और आपके जीवन को स्पर्श किया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा मैं और आप इस संसार और संसार के पापों से अलग हुए। और अब वो वचन मुझे और आपको कहता है, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 7 वचन, 11 वचन, 22 वचन, 23 वचन और 26 वचन देखें तो आप इसमें देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वे हमारी नाई एक हों। कैसे हों? जैसे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में और पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं, वैसे वे भी, अर्थात जिन्होंने विश्वास किया है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर, वो भी, अर्थात जिन्होंने उस यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उस पवित्र आत्मा को पाया है, वे भी उसके साथ एक हों। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कि वे हमारी नाई एक हों और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जाएं जैसे हम एक हैं। प्रिय, परमेश्वर ने अपने आप को आपसे अलग नहीं रखा। परमेश्वर आपसे कहीं दूर बैठकर सिंहासन पर बैठे बैठे रहने वालों में से नहीं। उसने जो कुछ उसका है उसमें आपको भी सहभागी बनाया है। उसने अपनी महिमा में आपको सहभागी बनाया है। उसने अपनी सामर्थ्य में आपको सहभागी बनाया है। उसने अपनी सामर्थ्य के प्रभाव को दिखाने में आपको सहभागी बनाया है। उसने उन सारी चीजों में जो कुछ उसकी है और जो कुछ वो है उसमें आपको भी सहभागी किया है, क्योंकि वचन ऐसा लिखा है कि वो जो वे हमारी नाई एक हों और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। और यही आगे वचन कहता है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं पिता से और कहते हैं, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। उनसे यानी किनसे? वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। सो जैसे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहा, जैसे परमेश्वर पिता की सामर्थ और उस सामर्थ का प्रभाव यीशु मसीह के साथ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र से प्रेम करता है और उसी पुत्र के प्रेम में उसने मुझे और आपको अपने साथ मिला लिया है, एक कर लिया है, और वो भी मुझसे और आपसे उतना ही प्रेम करता है। तो प्रियो, वो मुझे और आपको कैसे छोड़ सकता है?
अगर मैं और आप उसमें, अगर कलीसिया मसीह की देह और मैं और आप उसकी देह हैं, तो हम कैसे अलग रह सकते हैं? लेकिन फिर भी हमने अपने आप को उस देह से हम निकलने की कोशिश करते हैं। खैर ये दूसरी चीज है, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब आप समझ रहे हैं इन स्वर्गीय स्थानों में जो आपका अधिकार है उसको। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। पुरानी और नई सामर्थ में अंतर है। पुरानी और नई सामर्थ में अंतर है। पुरानी सामर्थ स्वाभाविक थी, नई सामर्थ आत्मिक है। पुरानी सामर्थ राष्ट्र और राज्यों को छुटकारा देने वाली थी। नई सामर्थ आत्मा को पाप और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छुटकारा देती है। प्रियो, यह आवश्यक है कि मैं और आप इस बात को जानें कि मैं और आप उन स्वर्गीय स्थानों में जहां परमेश्वर की सामर्थ और उसकी सामर्थ का प्रभाव है, उसमें मैं और आप पहुंच सकते हैं। और इसलिए मुझे और आपको कुछ कठिन नहीं। इस नए नियम की सामर्थ में अनंत काल की मृत्यु से आत्मिक छुटकारा है। आइए प्रियो, मैं और आप उस परमेश्वर के असीमित सामर्थ जो स्वर्गीय स्थानों से मिलती है, जहां तक कि मैं और आप पहुंच सकते हैं, और उसकी सामर्थ का प्रभाव जो दिखाई देता है, अनदेखा नहीं परंतु दिखाई देने वाला, उस सामर्थ के प्रभाव को अपने जीवन के द्वारा दिखाएं और ये बताएं कि एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके अलावा और कोई नहीं। वो परमेश्वर जिसने उस असीम सामर्थ को आपको और मुझे दिया, जिस सामर्थ से उसने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराया, वो सामर्थ आपके और मेरे भीतर है। कुछ भी क्यों ना आए, विजय तो मेरी और आपकी है। मनुष्य जहां उसका सोचना, उसकी बुद्धि खत्म, वहां से उस असीमित सामर्थ की शुरुआत होती है। तब मैं और आप क्यों डरें और किससे डरें? मृत्यु तेरा डंक कहां है? क्योंकि ये नए विश्वास की सामर्थ मुझे और आपको अनंत काल के जीवन की ओर ले जाती है। आइए आनंदित हो और मगन हो। जबकि हम इन पैंडेमिक जैसे समयों में हैं, तब भी हम उस परमेश्वर के साथ बने रहें, अपनी पहुंच को वहां तक बनाए रखें। वो पहुंच जो स्वर्गीय स्थानों में मुझे और आपको पहुंचाती है, जो उन स्वर्गीय स्थानों से उन आत्मिक आशीषों को मेरे और आपके जीवन में देती है, जहां पर वो कहता है न तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। जहां पर वो कहता है कि न तो मैं तुझे जाने दूंगा, मैं तेरे हाथ पकड़ कर चलाऊंगा। जहां पर वो कहता है कि मैं तुझे मुहैया कराऊंगा। जहां पर वो कहता है कि मैं तेरा पारितोषिक हूं। मेरे प्रियो, आइए हम उस स्वर्गीय स्थानों में अपने अधिकार को समझें और उस परमेश्वर की सामर्थ और उसके प्रभाव में
अपने आप को बढ़ाते जाएं, ताकि जीवन में हम हर परिस्थिति में विजयी हो और जीवन की उन परिस्थितियों को बदलने वाले ठहरें। और अगर बदलने वाले नहीं तो उन परिस्थितियों को धीरज से सहकर उन परीक्षाओं में विजयी होकर निकलने वालों में से ठहरें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। परमेश्वर आपके संग हो। जानिए कि आप उस परमेश्वर में निर्बल नहीं, आप उस परमेश्वर में दुखी नहीं, आप उस परमेश्वर में रोने वाले नहीं, परंतु आप तो मृत्यु के ऊपर विजयी होने वाले हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। अपने आप को पहचाने और अपनी पहचान में चले जो आपको स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर की सामर्थ्य और उसके प्रभाव के द्वारा मिली है। प्रभु आपको आशीषित करे। יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום.